संसार में भगवान की प्राप्ति कराने वाले 3 साधन हैं। आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि भगवान की प्राप्ति 3 साधन से की जा सकती है। पहला क्या है? पहला है कि जगत में भगवान को देखना। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र। दूसरा है कि भगवान में जगत को देखना, सर्वम च मयि पश्यत्। और तीसरा क्या है? कि जगत को भगवत स्वरूप देखना, वासुदेव सर्व। तो भगवान की प्राप्ति के 3 साधन हैं और तीनों में शीघ्र भगवत प्राप्ति कराने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है जगत को भगवत स्वरूप देखना। मतलब सब कुछ भगवान ही है ऐसा स्वीकार कर लेना भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि जो भाव वासुदेव सर्वम पहले के 2 साधनों के अंत में होता है, वह भाव इस तीसरे साधन में आरंभ से ही रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी आया है कि अयम ही सर्वकल्पानां संगृचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्यायद्रीतिभिः। कहते हैं कि मेरे प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर के सर्वस्व बर्ताव व्यवहार जो है मेरे ही भावना की। कैसे भावना की जाए? कि सारा जो चीज भी है संसार में, आपके पास जो कुछ भी है सब भगवान का है, ऐसा समझिए। जो आप कर रहे हैं वो भी सब भगवान की कृपा से कर रहे हैं, ऐसा समझ के काम करना चाहिए। उपनिषदों में इस बात को समझाने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने अनेक गहने होते हैं, सोने के अनेक गहने होते हैं, तो सोने के अनेक गहने में जैसे कनबाली बना लिया, नाक का बना लिया, गले का बना लिया, बाजूबंद बना लिया, नाना प्रकार के सोने के गहने बना लिया। उन गहनों की अलग अलग आकृति, नाम, रूप, तो उपयोग, मूल्य आदि होते हैं, पर उन सब में सोना एक ही होता है। कुछ भी बना लिया जाए लेकिन रहेगा वह सोना ही। तो सोने के सिवाय उनमें कुछ नहीं होता है। लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं पर उनमें लोहे के सिवाय कुछ नहीं होता है। ऐसे ही मिट्टी में अनेक बर्तन होते हैं पर उनमें मिट्टी के सिवाय कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो जैसे सोने से बने हुए गहनों को सोना का रूप देने से दिखता है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र को लोहे का रूप से देखना है और मिट्टी के बने हुए बर्तन को मिट्टी के रूप से देखना है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि को परमात्मा के रूप में देखना है। यह सब जगत परमात्मा का स्वरूप है। यह जगत जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। इन बातों को ठीक समझने के लिए यहां विचार किया गया है। इन बातों को समझने के लिए संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके मूल्य में एक अनुत्पन्न वस्तु है जिसको मनुष्य बना नहीं सकता है। जैसे हम गेहूं की कई तरह की चीजें बना सकते हैं पर गेहूं का दाना नहीं बना सकते।
चने की कई प्रकार की व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन चना नहीं बना सकते हैं। आलू की कई तरह की चीजें बना सकते हैं, पर आलू नहीं बना सकते। तो एक मनुष्य के शरीर से कई मनुष्य पैदा हो सकते हैं, पर जिससे शरीर पैदा होता है वे रज बीज हम नहीं बना सकते। तात्पर्य है कि जितने भी वस्तुएं हैं उनकी मूलभूत धातु बीज को बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता है। उन वस्तुओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, दो को परस्पर मिला सकते हैं, पेड़ पौधों की कलम करके दूसरा फल लगा सकते हैं, उसमें वृत्ति की पैदा कर सकते हैं, उसमें विकृति पैदा कर सकते हैं, पर उसके मूल तत्व को नहीं बना सकते। कारण है कि मूल तत्व स्वतः सिद्ध है, कि मूल तत्व जो है स्वतः सिद्ध है। वह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, वो भगवान का बनाया हुआ है, नारायण का बनाया हुआ है। और वे भगवान संपूर्ण संसार के आदि बीज हैं। भगवान कहते हैं ये यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यच्चा मया भूतं चराचरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही तो हूं। कारण कि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। भगवान ने गीता में कहा है ऐसा सब। संसारिक बीज जो तो वृक्ष से पैदा होता है, पर भगवान पैदा नहीं होते, इसलिए भगवान ने अपने को सनातन बीज कहा है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थम सनातनम। संसारिक बीज तो पृथ्वी को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी स्वयं ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसीलिए भगवान ने अनेकों को अनन्य बीज कहा है। प्रभवः प्रलयः स्थानम वेदानम बीजम अव्ययम। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है, मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती है, मिट्टी में ही रहती है और मिट्टी में ही लीन हो जाती है, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं और भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूप अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत, ये तीनों में, आदि मध्य और अंत तीनों में ज्यों का त्यों रहता है, वो कभी मिटता नहीं है। तो वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। तो वर्तमान में तो पंचभूतों से बना हुआ यह जड़ संसार ही प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो कि उत्पत्ति विनाशशील है। इसकी अविनाशी भगवत स्वरूप कैसे समझे, ये बात आती है। तो बीज से जितनी चीजें पैदा होती है वे सब बीज रूप ही होता है। जैसे गेहूं से पैदा होने वाला खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा हुआ है,
परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो, वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है, क्या मैं नहीं जानता हूं कि गेहूं कैसा होता है? वह तो घास है, डंठल है, पत्ती है, यह गेहूं नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकार आदमी तो वही कहेगा कि यह घास नहीं है, जो पशु खाया करते हैं वह तो गेहूं है। खेती को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि गाय हमारी गेहूं खा गई, जबकि उसने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी ना हो, पर यह गेहूं है, इसमें संदेह नहीं है। कारण है, यह पहले भी गेहूं ही था, अंत में गेहूं ही रहेगा, और अंत बीच में खेती रूप से भी गेहूं ही है। तो अभी तो यह हरी हरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इसमें गेहूं ही निकलेगा। इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे। सदैव स्वमेधमग्र आसिदे का मेवादितम, आसिदे का मेवाद्वितीय। अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञः, और अंत में बीज ही सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सच्चा हम। तो भगवान ने संपूर्ण सृष्टि की रचना अपने में से ही की है। अतः भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो मन की कल्पना में आता है और जो कल्पना में नहीं आता है, वह सब भगवान स्वरूप ही है। जागृत और स्वप्न में जो कुछ दिखते हैं वह सब केवल भगवान ही है। सत्य ही भगवान है, असत्य ही भी भगवान है, और सत्य असत्य से परे भी भगवान ही है। सद सत परम यत्। तो जितने चरण चिन्हों को भगवान ने भी अपने हृदय में धारण किया है, ऐसे पूज्य ब्राह्मण और अंत नीच स्वपाक चंडाल दोनों ही भगवान के स्वरूप है। जैसे सोने से बने गणेश जी की लोग पूजा करते हैं और सोने से बने चूहे की पूजा नहीं करते हैं, पर सुनार की दृष्टि में दोनों का एक ही मूल्य भाव है। ऐसे ही ब्राह्मण और चंडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता, हाथी और चिट्टी, मिट्टी का ढेला और स्वर्ण, ये सब जाति गुण कर्म आदि से विषम होते हुए भी भक्ति की दृष्टि में सम अर्थात भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे शरीर के सब अंग से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है, तथा उस अंग की पीड़ा दूर करने तथा उसको दुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है, ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चंडाल आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार ही यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्ति की भगवत बुद्धि में तथा उनके दुख दूर करने और उनको दुख और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता है। संसार में जो परिवर्तन दिखता है वह भगवान की ही एक झलक है, आभा है, स्फूर्ति है, लीला है। संसारी मनुष्य भगवान की उस झलक को देखकर उसमें फंस जाता है। योग बुद्धि के कारण उसकी दृष्टि परिवर्तनशील संसार में ही अटक जाती है, भगवान तक नहीं जाती है। और जब सत्संग के प्रभाव से वह संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब भगवान विशेष कृपा करके उसको अद्वैत शक्ति अर्थात भगवत भाव प्रदान करते हैं। सब कुछ भगवान ही है और इससे बढ़कर कोई साधन भी नहीं है, कोई भजन भी नहीं है। इस भगवत भाव से भगवत प्राप्ति अत्यंत सुगम होता है। और इसी भगवत भाव का उपदेश देते हुए भगवान
ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्येषोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व में मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्यवर्ग है, जो कुछ भी ये सब दिखता है, पेड़ पहाड़ झरने तालाब नदी जीव जंतु, वह मैं ही हूं जो सत असत और उससे परे है, वह सब मैं ही हूं। तथा सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं, एवं इस सब का नाश हो जाने पर जो कुछ भी बाकी रहता है वह मैं ही हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। संपूर्ण प्राणियों के आदि में मैं ही हूं, मध्य में मैं ही हूं और अंत में मैं ही हूं। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि के आदि में मैं ही हूं, मध्य में मैं ही हूं और अंत में मैं ही हूं। इस प्रकार परमात्मा से पैदा हुई सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप जानना ज्ञान है, और जब तक अपनी और संसार की अलग सत्ता दिखती है तब तक अज्ञान है। जैसे गेहूं के खेत को गेहूं के रूप में दिखना एक ज्ञान है, और घास रूप से देखना अज्ञान है, और घास रूप से देखना अज्ञान है। प्रश्न है कि गेहूं से गेहूं ही पैदा होता है, बाजरे से बाजरा ही पैदा होता है, फिर परमात्मा से तरह तरह के स्थावर जंगम प्राणी कैसे पैदा होते हैं? तो गेहूं बाजरा आदि तो लौकिक बीज है, पर भगवान अलौकिक और विलक्षण सनातन और अव्यय बीज है। एक ही भगवान से तरह तरह की सृष्टि पैदा होती है। 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, सावर जंगम, थलचर जलचर नभचर, जरायुज अंडज स्वदेज स्वेदज उद्भिज सात्विक राजस तामस मनुष्य देवता पशु पंछी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि सब का सब उस विलक्षण बीज की ही खेती है। भगवान कहते हैं कि मता परतरम नान्य किंचिदस्ति, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई कारण नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ता मसाश्चय मता एवेति तद्विधि। जितने भी सात्विक राजस और तामस भाव है वे सब मेरे से ही होते हैं, ऐसे समझो। वे सब भगवान से ही होते हैं, ऐसा समझो। भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। प्राणियों के बुद्धि ज्ञान असमोह आदि अनेक प्रकार के और अलग अलग जो भाव भगवान में ही होते हैं। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहम च। स्मृति ज्ञान और अपोहन माने संशय आदि दोषों का नाश मेरे से ही होता है, भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि मनसा वचसा दृष्टया प्रत्यन्यैरपीन्द्रियै अहमेव नामतो नन्दिति बुद्ध्याद्यमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, स्वीकार कर लें। तात्पर्य है कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से जो
कुछ भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं, वे सब परमात्मा ही हैं। मन की स्फुरता, मन की स्फुरना मात्र चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है। संसार से अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा, अपना पराया आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। शरीर, शरीरी, क्षेत्र, क्षेत्राज्ञ, परा, अपरा, क्षर, अक्षर, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। मया तदमिदं सर्वम। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर उसमें मैं व्यक्तित्व कहाँ से आया? मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जीत देखू तित तू। तो जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान को अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगाजल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, तो ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान है, और पूजा भी भगवान है तथा पूजक भी भगवान है। भगवान कहते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम हम औषधम मंत्रो हम ममेवाज्य महामग्रीरहम हुतम। कर्तु भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वधा भी मैं ही हूँ, औसत भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, घृत भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। ब्रह्मण परम ब्रह्मो हवि ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण हुआ भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने वाला रूप क्रिया भी ब्रह्म है। और ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है और दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सब जगह भगवान को देखने से साधक को राग द्वेष रहते ही नहीं है। कारण है कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर राग द्वेष कौन करे और किससे करे। उमा जे राम चरण रता विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। एक मार्मिक बात है कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, विवेक अथवा भाव की आवश्यकता है। विवेक में खोज होती है और भाव में स्वीकृति अथवा मान्यता होती है। विवेक और भाव दोनों ही अंत में तत्व ज्ञान में परिणत हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता है और भक्ति मार्ग में भाव की प्रधानता है। ज्ञान मार्ग में जानकर मानते हैं और भक्ति मार्ग में मानकर जानते हैं, तो दोनों का परिणाम एक ही होता है। तात्पर्य है कि तत्व से जानने का जो परिणाम होता है वही परिणाम दृढ़ता से मानने का भी होता है। तो भक्ति मार्ग में
पहले भक्त सब कुछ भगवान है ऐसा दृढ़ता से मान लेता है, फिर वह इसको तत्व से जान लेता है तो उसको सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। ज्ञान योग की दृष्टि से सभी गुण सत्व रजतम प्रकृति से उत्पन्न होती है। सत्व रजस्तमं विति गुण प्रकृति संभावा। और भक्ति योग की दृष्टि से सभी गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजशास्तामशाश्च मता एवेति तद्विधि। इसलिए ज्ञान योग की दृष्टि में जो कुछ भी दिखता है वह सब प्रकृति है और जो परिवर्तन हो रहा है वह गुण ही गुण में बरत रहे हैं। भक्ति योग की दृष्टि में जो कुछ दिखता है वह सब भगवान ही के रूप है और जो परिवर्तन हो रहा है वह भगवान की ही लीला है। जगत न तो जीव मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष की दृष्टि में है और न भगवान की दृष्टि में है। जिसमें जगत की वासना है अर्थात जिसमें जगत को सता और महत्ता दे रखी है उस जीव को दृष्टि में ही जगत है। जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। यह जगत की वासना ही जन्म मरण स्वरूप बंधन का बीज है। वासना यस्य यत्र स्यात् सतम स्वप्नेषु पश्यति। स्वप्न मरण स्वप्नवन मरणे यज्ञम वासना तो अपूर्णनुमा। तो जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है और स्वप्न के समान ही मरण होती है। अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होती है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। इस वासना को ही गीता ने गुण संग कहा है। तो गुणों का संग ही जीव के उच्च नीच योनि के जन्म लेने का कारण बनता है। यदि वासना ना हो तो जीव बुद्धि और जगत बुद्धि के अभाव का तथा भगवान के भाव का अनुभव हो जाता है। वासुदेव सर्वम। तो ज्ञान मार्ग में साधक विवेक पूर्वक जगत से असंग होता है और भक्ति मार्ग में साधक भाव श्रद्धा संपूर्ण जगत को भगवत स्वरूप दिखता है। सब कुछ भगवान ही है। यह विवेक का विषय नहीं है, ये भाव श्रद्धा का विषय है। सब कुछ भगवान ही है। यह बात भक्तों की वाणी में अधिक आती है। तो जब तक सत्य और असत्य ब्रह्म और जगत दोनों रहते हैं तब तक विवेक रहता है। असत्य की जगत की मान्यता मिटने पर विवेक नहीं रहता, अपितु तत्वबोध रहता है। इसलिए विवेक पूर्वक जगत को अलग करके और भगवान को देखने से जगत की सता रहती है, क्योंकि निषेध उसी का किया जाता है जिसको सता मानी जाती है। परंतु भावपूर्वक जगत को भगवत स्वरूप देखने से जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। और जब तक साधक की दृष्टि में भगवान और जगत दोनों अलग अलग रहते हैं तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं आता। कभी आनंद रहता ही नहीं, कभी निरस्ता आती ही नहीं है। कभी साधक को अपने साधन में बड़ा लाभ दिखता है, कभी दिखता है कि कुछ लाभ नहीं हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि साधक जगत को भगवत स्वरूप देखे, जगत रूप से भगवान ही है ऐसा देखे, सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव करे। साधक को दृढ़ता से यह मान लेनी चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या ना आए, अनुभव में आए या ना आए, पर बात यही सच्ची है कि उसको बड़ी से बड़ी अथवा छोटे से छोटे जो कुछ भी वस्तु दिखाई देती है
वह ऐसे माने कि उसमें पूरे के पूरे भगवान ही हैं। जैसे जल के एक कण में समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही मिट्टी का ढेला हो या पृथ्वी हो, उसमें भगवान पूरे के पूरे हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे। एक दृष्टि से देख जाए तो ज्ञान मार्ग में द्वैत भाव है और भक्ति मार्ग में अद्वैत भाव है। कारण कि ज्ञान मार्ग में प्रकृति का और पुरुष, सत और असत, ब्रह्म और जगत, नित्य और अनित्य, जड़ और चेतना, शरीर और शरीरी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आदि का भेद है। पर भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं। ज्ञान मार्ग में तो ब्रह्म सत्य और जगत असत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पर भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवान ही है। सद सच्चा हम अर्जुना, इसलिए सब कुछ भगवान ही है। ऐसा मानकर जो भगवान के शरण हो जाता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व मैंपन मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है, उसको भगवान ने ज्ञानी कहा है। वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान ने अपना अत्यंत प्रिय बतलाया है। प्रियो ही ज्ञानिनो त्वर्थमहं स च मम प्रियः, और उसको अपना ही स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तात्पर्य यह हुआ कि विवेक से भी भाव तेज है। भावपूर्वक जगत को भगवत स्वरूप देखना सर्वश्रेष्ठ साधन है।